बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दफ्तरीन भाइयों को मेरा सलाम। जैसा कि आपको पता है, इलेक्शन 2025 31 मई 2025 बरोज़ हफ्ता रेडिसन लॉन में रखा गया है। तमाम दफ्तरीन भाइयों से मेरी चंद गुजारिशात हैं। इलेक्शन वाले दिन अपने साथ अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड या ओरिजिनल पासपोर्ट या ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ओरिजिनल आइडेंटिटी अपने साथ लाना लाजमी है। ऐसा होता है क्योंकि पिछले 4 इलेक्शन मैंने कराए, तो उस वक्त बंदा बहस करता है कि यार आप मुझे जानते नहीं हैं, मेरे से भी आप आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। इसलिए आप तमाम डिफरेंट भाइयों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अपने साथ अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड या कोई भी ओरिजिनल आइडेंटिटी लाना लाजमी है। उसके बगैर आपका वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। और अंदर जो हमारा जहाँ पे वोटिंग कास्ट हो रही है, तो उसमें वहाँ पर ना तो आपको मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त होगी और ना ही असला ले जाने की इजाज़त होगी। इस अमल में कोई भी पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। अब जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको अंदर 5 बूथ नज़र आएंगे। पहला बूथ हमने क्रिश्चियन के लिए रखा है, जिसमें CA 1 2 3 4 है। बूथ नंबर 2 के लिए हमने BA 1 2 3 को रखा है, और बूथ नंबर 3 के लिए BA 4 5 6 को रखा है। बूथ नंबर 4 के लिए 7 8 9 रखा है, और बूथ नंबर 5 के लिए 10 11 12 को रखा है। जैसे ही आप आएंगे, आपको अपने बूथ के सामने वहाँ पर जो इंचार्ज होगा बूथ का, उसको अपनी आइडेंटिटी कार्ड शो करेंगे, अपना एजेंसी का नाम बताएंगे, मेंबरशिप आपकी कंफर्म होगी, वोटिंग राइट आपके पास होगा तो आपको बैलेट मिलेंगे। इस तरीके से 2 वाइट कलर के बैलेट मिलेंगे और 13 ये कलरफुल बैलेट मिलेंगे आपको। ये वाइट और 13 कलरफुल बैलेट में। तो वाइट जो बैलेट पेपर मिलेंगे आपको, वो या तो VP क्रिश्चियन का होगा या VP डिफेंस का होगा, और एक जो वाइट पेपर है वो काउंसलर का होगा। आपसे गुजारिश है तमाम रेफरेंट भाइयों, जब काउंसलर का आप बैलेट लेंगे तो कंफर्म कर लीजिएगा कि आप अपने ही BA का या CA का काउंसलर का बैलेट ले रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप CA 1 के का आपकी एजेंसी हो और आप CA 2 का बैलेट ले रहे हो। इस तरीके से आपका वोट ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये कंफर्म करना है कि आप अपने जो काउंसलर का जो बैलेट ले रहे हैं वो कंफर्म करके ले लीजिएगा। बैलेट लेने के बाद पीछे हमने एक कमरा बनाया है, जहाँ पर आपने बड़े इत्मीनान से अपने उम्मीदवार को स्टैंप लगानी है। स्टैंप लगाते वक्त आपने एक ख्याल करना है कि स्टैंप जो खाना दिया गया है, पूरा एक जो भी कैंडिडेट हैं जो, उसमें आपने सेंटर में लगानी है, उसमें लाइन पे स्टैंप नहीं आनी चाहिए। और स्टैंप लगाने के लिए आपको ये भी ख्याल करना है कि स्टैंप का एक चौरस वाला हिस्सा है, ये जो सामने वाला है जिस पे ऊपर डिस्प्लेरिया लिखा हुआ है, उसी से आपने स्टैंप लगानी है। ये जो बैक साइड वाला है, इससे अगर आप स्टैंप लगाएंगे या अगर आप थंब से स्टैंप लगाएंगे तो आपका वोट ख़राब हो जाएगा। और अगर आप उसमें कोई राइटिंग करेंगे तो आपका वोट ख़राब हो जाएगा। और अगर आपका बैलेट पेपर फटा हुआ या आपने फाड़ के ले गया, और अगर आप कोई भी उस चीज़ के ऊपर कोई राइटिंग हो गई, तो वो बैलेट हम उसको वोट को हम ख़त्म कर देंगे और वो वोट आपकी काउंटिंग में नहीं आएगा, वो वोट रिजेक्ट हो जाएगा। वोट डालने के बाद आप लोगों से गुजारिश है कि कोई भी बंदा अपने साथ बैलेट पेपर बाहर लेके नहीं जा सकता। बैलेट के लिए हमने वहाँ पे 3 बक्स लगाए होंगे, और बंदा वहाँ पे स्टैंप लगाने के बाद जो बाहर बैलेट है, एक काउंसलर का बॉक्स होगा, उसमें काउंसलर का आपने डाल देना है अपना बैलेट, और जो VP क्रिश्चियन या VP डिफेंस का होगा उसको VP क्रिश्चियन और उसके बॉक्स में डाल देना। और ये जो 13 जो होंगे, जो प्रेसिडेंट से लेके काउंसलर तक हैं, ये सबसे बड़ा बॉक्स होगा, उसके अंदर ये फोल्ड करके आपने डाल देना है। जब आप स्टैंप लगाएंगे, फोल्ड करने के लिए आप ये अमल देख लें कि ये जो लंबा बैलेट होगा, इसमें आप इसको यूँ क्रॉस करके फोल्ड करें, ना कि आप इस तरीके से क्रॉस करें। अगर इस तरीके से आप क्रॉस करेंगे तो आपकी स्टैंप आपके अपने जो उम्मीदवार हैं जिसको आप वोट देना चाह रहे हैं उस पर भी लगी होगी, और जो दूसरा उम्मीदवार है उसके ऊपर भी आ जाएगी, अगर इन खुश ना हुई हो तो। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि जब आप स्टैंप लगा दें, स्टैंप लगाने के बाद आप इसको यूँ खड़ा जो है ना फोल्ड कीजिएगा, ताकि अगर आपकी वो स्टैंप हेल्थी भी है तो आपके अपने उम्मीदवार के ऊपर ही अगर एक स्टैंप लग गई है या 2 स्टैंप लग गई, उसका कोई मैटर नहीं है, लेकिन स्टैंप दूसरे खाने में नहीं जानी चाहिए और लाइन के ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये आपसे चंद गुजारिशात हैं। आपको वोट डालने का अमल मैं बिल्कुल बता दूंगा। और आप लोगों से एक गुजारिश ये भी है कि वोट कास्ट करने के बाद अमूमन मैंने वहाँ देखा है, लोग वहाँ पे जोमेटो
बना के खड़े हो जाते हैं और दूसरे को वोट कास्ट करने के लिए जो है वो कहते रहते हैं कि यार इसको वोट दे दें, इसको वोट दे दें। आप लोगों तमाम डिस्प्लेनिंग से मेरी ये इल्तमास है कि उस वक़्त कोई भी बंदा वहाँ पर दूसरे बंदे को कन्विंस ना करे कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। जिस उम्मीदवार ने जिस वोटर ने अपने जो उम्मीदवार को वोट देना है वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पीछे जो कमरा दिया गया है उसमें वहाँ पे वोट डाले और वोट डालने के बाद वो बाहर चला जाए, वहाँ पे दोबारा रश ना लगाए ताकि वोट का अमल ना रुक सके। वोट का अमल चलता रहेगा तो टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वोट कास्ट कर सकते हैं और 5 बजे तक प्रॉपर अगर वोटिंग चलती रही तो 5 बजे हमारा ख़त्म होगा। उसके बाद आपको रिज़ल्ट भी जल्दी आना लगेगा। अगर जितना वोटिंग के अमल में खलल आएगा तो फिर बाद में लोग कहते हैं कि यार आप ये टाइम आपने वोटिंग रोक दी थी और उसका टाइम आप बढ़ाएं। तो जितना लेट होता है फिर बंदा कहता है कि यार हमारा जो ना रिज़ल्ट बहुत लेट आता है। तो इसलिए आपका बहुत कोऑपरेशन की ज़रूरत है तमाम डिस्प्लेजेंस की, और वो करते भी हैं लोग। लेकिन बाज़ औक़ात लोग अपनी आइडेंटिटी दिखाते हुए वहाँ पर वो कहते हैं कि यार आप हमसे भी आईडी कार्ड मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है, मैं आप जानते नहीं हैं आप मुझे। तो ये आपसे बड़ी गुजारिश है उस वक़्त जो इंचार्ज होगा जो बूथ का, और क्योंकि सामने हमारे पोलिंग एजेंट बैठे होंगे तो आपको आईडी कार्ड शो करना लाजमी है। मैं खुद भी जब वोट कास्ट करता हूँ तो जो मेरे सामने पोलिंग एजेंट बैठा होता है या जो इंचार्ज होता है उसको मैं पहले अपना आईडी कार्ड दिखाता हूँ और उसके बाद फिर वोट कास्ट करता हूँ। इसलिए इस चीज़ के ऊपर अगर कोई बंदा अपना आईडी कार्ड लेके नहीं आया या कोई बंदा कोई भी अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं लेकर आया तो उस वक़्त प्लीज़ आप मेरे को वहाँ उस वक्त मजबूर नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल ऐसे किसी भी बंदे को, चाहे मैं उसको जानता हूँ या ना जानता हूँ, मैं वोट कास्ट नहीं करने दूँगा। आप लोगों से इसलिए बार बार इल्तमास कर रहा हूँ कि अपने साथ अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लाना लाजमी है। इस दफ़ा भी हमारा वहाँ पर असेंबली का सारा हमने लगाया हुआ है और आपको बर वक्त रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको भी मज़ा आएगा